3 बड़े प्लैनेट्स का एक ही ज़ोडिक साइन को देखना, और वो भी फलक का 8वां घर, सीक्रेट घर, क्या असरात पड़ सकते हैं आपकी जिंदगी में, क्योंकि ये एनर्जी फुली एक्टिवेट होगी। अब आपने देखना कि आपकी जिंदगी में कैसे इसका असरात पड़ रहे हैं। वेलकम टू सलीम समी चैनल। मैं हूं आपका एस्ट्रोलॉजर सलीम समी। अस्सलाम वालेकुम। आज हम बात करेंगे बहुत ही अहम टॉपिक। अब आगे 1 ईयर्स के लिए, 1 ईयर से ज़्यादा के लिए एक हाउस बहुत ज़्यादा एक्टिव होने वाला है, यानी एक ज़ोडिक साइन, एक घर 8वां बहुत ज़्यादा एक्टिवेट होगा, वो है स्कॉर्पियो। अभी सैटर्न एक्वेरियस में बैठा हुआ है, 10वीं नियत से देख रहा है स्कॉर्पियो को। जुपिटर 1 मई को आ जाएगा, वो 7वीं नियत से देखेगा स्कॉर्पियो को। राहु पाइसिस में बैठा हुआ है, वो 9वीं नियत से देखेगा स्कॉर्पियो। यानी 3 प्लैनेट्स का स्कॉर्पियो को देखना फुल एक्टिवेट करने का मतलब, यानी कि जिस एनर्जी की बहुत ज़्यादा रहेगी वो स्कॉर्पियो की रहेगी। स्कॉर्पियो फलक का 8वां घर है और सीक्रेट घर है, हिडन घर है और रिसर्च का घर है। यहाँ बहुत सी चीज़ें देखी जाती हैं और ये फुल एक्टिवेटेड होगा। अब यहाँ पर पूरा ईयर ये जो पूरी तरह एक्टिवेट रहेगा, ये बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट हो जाएगा। अब आपने देखना है कि आपके अगर स्कॉर्पियो में कोई भी प्लैनेट बैठा हुआ है, कोई सा भी प्लैनेट बैठा हो सकता है, वो खाली भी हो सकता है, वहाँ पे कोई नेगेटिव प्लैनेट भी हो सकता है और वहाँ पर कोई पॉजिटिव प्लैनेट भी हो सकता है। ये एनर्जी पूरी साल जो है, वो जुपिटर ने 13 महीने रहना है, यानी कि 13 महीने ये फुल एक्टिवेट रहेगा। इसी तरह सैटर्न है, उसका भी साल 1.5 साल का टाइम रहेगा, ये भी इसी तरह फुली एक्टिवेट रहेगा। इस तरह राहु केतु का भी साल से थोड़ा ऊपर टाइम है। यानी स्कॉर्पियो पूरी तरह यहाँ एक्टिवेट जो है वो आपको दिखेगा। जैसा जैसा यहाँ प्लैनेट बैठा होगा वैसे वैसे इसके रिजल्ट मिलेंगे। अगर कोई नहीं भी बैठा तो इस घर की एनर्जी जो है फुली एक्टिवेट होगी। फर्ज कर लें यहाँ पे किसी का वीनस बैठा हो, मरकरी बैठा हो, तो यहाँ पर पूरी तरह वीनस की और मरकरी की ज़बरदस्त किस्म की यहाँ पे एनर्जी आपको देखने को मिलेगी। यहाँ आपको रुपया, पैसा, व्हीकल्स, कंफर्ट्स बहुत ज़्यादा मिलेगा। मरकरी न्यू एजुकेशन, नया सीखने को, नया बिजनेस करने को, नया आइडिया मिलने को, बहुत कुछ यहाँ आपको देखने को मिल सकता है। अगर यही 2 प्लैनेट बैठे और यहाँ पे कोई नेगेटिव इन्हें देख रहा हो, मार्स देख रहा हो, केतु देख रहा हो, सैटर्न देख रहा हो बार, तो यही यहाँ पर आपको फीमेल से प्रॉब्लम, फाइनेंशियली प्रॉब्लम, स्किन से रिलेटेड प्रॉब्लम, नसों से रिलेटेड प्रॉब्लम और एजुकेशन में रुकावट या बिजनेस में फ्लॉप होना, अब ये फुल एक्टिवेट रहेगा। अब स्कॉर्पियो जैसा प्लैनेट, ज़ोडिक साइन जो फलक का 8वां घर है, तो यानी फुली एक्टिवेट। आप देखेंगे बहुत से ज़्यादा लोग सीक्रेट एक्टिविटी में, यानी अपनी चीज़ों को छुपाना या अपनी चीज़ों को लोगों से दूर रखना या छुपा के रखना, ये बहुत ज़्यादा होगा क्योंकि यहाँ पर ये फुली एक्टिवेटेड होगा। यहाँ पर चीज़ें जो हैं आपको बहुत ज़्यादा देखने को मिलेगी। बहुत कम होता है कि जब कोई ऐसा हो कि कोई 3 बड़े प्लैनेट्स एक घर को देख रहे हों और वो उसको इस तरह एक्टिवेट कर रहे हों। बहुत ज़बरदस्त किस्म का है क्योंकि सैटर्न कर्म कारक माना जाता है और जुपिटर आकर उस पर अमल करवाता है। यानी कि बहुत से टॉरस वालों के, स्कॉर्पियो के शादी के योग बनेंगे। राहु को भी ब्याता कहा जाता है, तो यहाँ पे बहुत से ऐसे लोगों की शादी भी होगी जिनको बहुत अरसे से इंतजार था और वो चीज़ें आप देखेंगे फुली एक्टिवेटेड होंगे। अब आपका काम है कि अपने चार्ट पर देखना कि आपके चार्ट के ऊपर स्कॉर्पियो, वो आपका पहला घर भी हो सकता है, वो दूसरा घर भी हो सकता है, वो तीसरा घर भी हो सकता है, वो 4th हाउस भी हो सकता है, वो 5th हाउस भी हो सकता है, वो 6th हाउस भी हो सकता है, वो 7th हाउस, वो 8th हाउस, वो 9th हाउस, वो 10th हाउस, वो 11th हाउस,
तो वो 12th हाउस ही हो सकता है। अगर वहाँ पे कोई प्लेनेट नहीं भी बैठा होगा, फर्ज कर लें अगर आपका 4th हाउस है स्कॉर्पियो, वहाँ कोई प्लेनेट नहीं बैठा, तो आप देखेंगे तो 4th हाउस से रिलेटेड जो एनर्जी है वहाँ आपको चीज़ें हिलती हुई नजर आएंगी। 4 हाउस घर का होता है, विरासत का होता है, गाड़ी का होता है, व्हीकल का होता है, कंफर्ट का होता है, मदर का होता है। ये चीज़ें जो है आपको होती हुई नजर आएंगी। अगर कोई प्लेनेट नहीं भी बैठा हो, जो प्लेनेट बैठा हुआ उसकी एनर्जी को देखकर वो चीज़ें बहुत ज़्यादा एक्टिवेट होती हुई आपको दिखने नजर आएंगी। तो ये एक बहुत बड़ा इवेंट, हालांकि जुपिटर की हम पूरी सीरीज के ऊपर बात करें, लेकिन ये एक इवेंट भी बहुत बड़ा इवेंट है। यहाँ पे अगर मून बैठा होगा, मून का ताल्लुक इमोशन से भी होता है, मून का ताल्लुक जज्बात से भी होता है, मून का ताल्लुक ट्रैवल से भी होता है, मून का ताल्लुक बदलाव से भी होता है। अगर वो अच्छा बैठा होगा तो डेफिनेट कोई अच्छी चीज़ जो है आपके ज़िंदगी में एक अच्छा बदलाव देखने को मिला। अगर यही नहस बैठा होगा तो ज़िंदगी में काफ़ी दुख देखने को मिल सकता है, क्योंकि स्कॉर्पियो फलक का 8वां घर और एक छुपा हुआ घर है, जहाँ सीक्रेट सेक्स के अंदर भी इसी घर से देखे जाता है। क्योंकि 11वां घर भी एक बहुत बड़ा इन्वॉल्व होता है, उसमें राहु का भी ताल्लुक बहुत ज़्यादा होता है। तो ये चीज़ें जो है वो बड़ी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि राहु पाइसेस में है, जुपिटर टॉरस में आ जाएगा और सैटर्न एक्वेरियस में आ जाएगा। यानी सैटर्न जो है वो एयर एलिमेंट में है और राहु वाटर एलिमेंट में है और जुपिटर जो है अर्थ एलिमेंट के अंदर आ जाएगा। यानी तीनों बड़े प्लैनेट जो है वो काफ़ी भरपूर लेवल के ऊपर एक्टिवेट है। उन्हीं के ट्राइंग में केतु भी बैठा हुआ है, जुपिटर की केतु के साथ भी ट्राइंग होगी। राहु केतु एक दूसरे को ऑपोजिशन में देखते हैं। और यहाँ पर आपने देखा कि सैटर्न से जुपिटर जो है वो 8वें घर में है। तो ये 3 प्लैनेट्स का एक ही घर में भरपूर ताकत से देखना उस घर को, उस ज़ोडिक साइन को फुली एक्टिवेट करेगा। अब आप अपने चार्टों में देखें, आपको देखना आता है तो वेल एंड गुड, नहीं देखना आता तो किसी एस्ट्रोलॉजर से पूछ लें। वहाँ मैसेज करके अपनी डेट ऑफ बर्थ डालने का मकसद कोई नहीं है, किसी ने जवाब नहीं देना आपको। अगर आप किसी भी अच्छे एस्ट्रोलॉजर से पूछ सकते हैं, अगर मेरे से भी पूछना है तो टाइम लेना पड़ेगा, उसके बगैर आपको कोई भी नहीं बताएगा। तो ये एक बड़ा इवेंट है जो 2024 और 25 में काफ़ी कुछ हालात बदलेगा, बड़े लेवल पे बदलेगा, उसको आपने देखना है। मुझे दें इजाज़त, इंशाल्लाह मिलते हैं अगली वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।